प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड जो अपने प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में हम पढ़ रहे थे, थर्ड पेपर के बारे में, तो उसके अंदर हम बात कर रहे थे प्लांट टिश्यू कल्चर। इसके अंदर हम बात कर रहे थे कि लेबोरेटरी के अंदर हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। उसके अंदर हमने दो इंस्ट्रूमेंट जो है ऑटोक्लेव और ओवन, उसके बारे में हमने बात कर ली थी। आज तीसरा जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है LAF। क्या नाम है? लेमिनार एयर फ्लो। इसकी भी हमें प्लांट टिश्यू कल्चर के समय आवश्यकता पड़ती है। और ये लेमिनार एयर फ्लो जो है एक प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक चैम्बर है, ठीक है, जिसको हम चैम्बर भी कह सकते हैं। चैम्बर है जहां पर हमें क्या करना होता है, जो एक्सप्लांट है, एक्सप्लांट को कल्चर जो मीडिया है उसके ऊपर क्या करते हैं, ट्रांसफर। एक्सप्लांट को कल्चर मीडिया पर जब ट्रांसफर किया जाता है तो इस लेमिनार एयर फ्लो का जो है वो उपयोग, ये इसको काम में लिया जाता है, यूज किया जाता है। और ये लेमिनार एयर फ्लो क्या काम करता है, ये एसेप्टिक कंडीशन प्रोवाइड करता है। एसेप्टिक जो कंडीशंस हैं वो प्रोवाइड करवाता है। हमने बात की थी एसेप्टिक यानी पूतिरोधी परिस्थिति। पूतिरोधी का मतलब है कि वहां किसी भी प्रकार का जर्म्स या हम कहें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उपस्थित ना हो। यदि हो तो वहां पर इनके द्वारा जो है उनको डेड कर दिया जाता है। तो लेमिनार एयर फ्लो एक चैम्बर है। इसकी जो बनावट है उसके बारे में हम बात करते हैं, प्रैक्टिकल में भी हम इसको करेंगे। तो देखिए ये एक प्रकार से एक बॉक्स है, चैम्बर है। डायग्राम अपने साइड ढंग से इसको बुक में देखेंगे। इस प्रकार का एक चैम्बर है, ये इसका स्टैंड है जिस पर ये रखा हुआ होता है, पैर है इसके। यहाँ जो इस पर वर्क कर रहा है वो यहाँ बैठकर वर्क करेगा। यहाँ पर देखिए जो सामने वाला जो इसका ओपन ढक्कन है, इसमें अलग अलग बनावट आती है। या तो सिर्फ आपको हाथ अंदर प्रवेश कराने के लिए कुछ स्पेस होते हैं, या फिर कई बार ये पूरा का पूरा जो है वो ओपन हो जाता है। तो ये अलग अलग व्यवस्था है अलग अलग प्रकार के चैम्बर में। ये इसका नीचे वाला जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो स्पेस है, इसके ऊपर विभिन्न प्रकार की, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये बीकर है जिसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, एल्कोहल, ठीक है। कुछ फोर्सेप, चिमटी वगैरह है, निडल्स है, ये सारी चीज, वाच ग्लास है, पेटी डिश है, ये पेटी डिश होगी, ये वाच ग्लास है आपका, ठीक है, और भी बहुत सारे। और एक यहाँ व्यवस्था होती है किसकी, वर्नर की। वर्नर आप यहां बना दीजिए, कहीं भी इसमें वर्नर की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक इसके बैक साइड में इस प्रकार से जब आप देखेंगे बनावट के अंदर, तो इस प्रकार से आपका इसका बैक जो है वो आपको दिखाई देगा, छिद्रित एक जाली जैसी। तो इसके अंदर फैन लगा हुआ होता है पीछे। उस फैन से क्या है, हवा आती है और हवा जो है वो बाहर की तरफ आती है, जिससे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म यदि इसके अंदर प्रवेश कर रहा है तो उसका क्या करती है, वो अवरोध करती है, उसका विरोध करती है। इसको एक इसके अंदर यहां पर ट्यूबलाइट लगी हुई होती है। क्या होती है, ट्यूबलाइट लगी हुई होती है। और ये ट्यूबलाइट कौन सी है, यूवी लाइट वाली, अल्ट्रा वायलेट जो लाइट है, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो ये भी इसके अंदर व्यवस्था है। अब देखिए इसको काम में लेने से पहले इसके जो प्लेटफॉर्म है, ये वाला सारा अंदर का जो चैम्बर है, उसको एल्कोहल द्वारा, किसके द्वारा, एल्कोहल से इसको साफ कर लिया जाता है। कॉटन लेकर एल्कोहल में भिगोकर और चारों तरफ से इसको एक प्रकार से पोछा लगा दिया जाता है, साफ कर लिया जाता है। उसके बाद यूज करने से पहले आधे घंटे तक, लगभग 30 मिनट तक
इस यूवी लाइट को हम क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, जिससे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इस चैम्बर के अंदर है वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। काम में लेते समय हम इस यूवी लाइट को ऑफ कर देते हैं, क्योंकि इससे कुछ म्यूटेशंस जो है वो अपने शरीर के अंदर या ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है वो हो सकती हैं। तो इसको काम में लेने से पहले यूवी लाइट को हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो ये है इसको काम में लेने से पहले का तरीका। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो लैमिनार एयर फ्लो है वो एसेप्टिक कंडीशन प्रोवाइड करवाता है। एसेप्टिक कंडीशन का मतलब है कि अब हम इसके ऊपर जो भी कार्य करेंगे वहां किसी भी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको अल्कोहल से स्टेरिलाइज कर लिया है। साथ ही साथ हमने इसमें यूवी लाइट को ऑन कर कर इसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनको हमने क्या कर दिया, डेड कर दिया। अब देखिए इसके ये क्या काम आता है, ये मैंने आपको बताया कि जो एक्सप्लांट है उसको कल्चर मीडिया के ऊपर क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई, हमने बात की कल्चर ट्यूब है और इसके अंदर ये कल्चर मीडिया है और यहाँ पर ये आपका कोई एक्सप्लांट है। इसको आपने चिमटी की सहायता से उठाकर किस में रखना है, इस कल्चर ट्यूब में रखना है। तो ये एक्सप्लांट का जो ट्रांसफर कल्चर मीडिया पर है इस चैम्बर के अंदर किया जाता है। इसको निडल की सहायता से पकड़कर इसके अंदर हमें रखना है और ये सारा काम इस चैम्बर के अंदर करते हैं। ठीक है, ये वंडर मैंने आपको बताया, वंडर होता है। इस वंडर की जो लौ है उस फ्लेम के ऊपर ये एक्सप्लांट का कल्चर मीडिया के ऊपर क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। इसके ऊपर क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके आसपास कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इसकी हीट की वजह से जो है वो डेड हो जाते हैं। ज्यादा पास नहीं रखना ताकि हमारा जो ये टिश्यू है वो नष्ट ना हो जाए हीट होकर। तो इसलिए इसकी लौ के थोड़ा सा ऊपर इसके आसपास हम इसको एक्सप्लांट को चिमटी की सहायता से उठाकर इस जो कल्चर ट्यूब है इसके अंदर रख देते हैं। तो मान लीजिए आपने कल्चर ट्यूब लिया या बीकर लिया, ये बीकर है आपका और ये इसका माउथ है, यहाँ पर ये कल्चर मीडिया है और इसके अंदर आपने इस चैम्बर के अंदर कोई एक्सप्लांट चिमटी की सहायता से यहाँ एक या एक दो और ये यहाँ पर आपने रख दिया। रखने के बाद हम इसी के अंदर कॉटन से बना हुआ इसके ऊपर एक कॉटन प्लग लगाते हैं और इसको एल्युमिनियम पेपर के द्वारा क्या कर देते हैं, ढक देते हैं, ताकि कोई एनवायरनमेंट के अंदर और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इसके अंदर प्रवेश ना कर पाए। कॉटन प्लग इसलिए लगाते हैं ताकि ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान है वो होता रहे। ठीक है, तो ये एक्सप्लांट का ट्रांसफर किसके ऊपर, कल्चर मीडिया के ऊपर किया जाता है और ये सारा काम किसमें किया जाता है, लेमिनार एयर फ्लो के अंदर किया जाता है। और इसका उपयोग क्या है, एसेप्टिक कंडीशन प्रोवाइड करना। तो ये तीसरा अपना इंस्ट्रूमेंट था, ऑटोक्लेव, ओवन और लेमिनार एयर फ्लो। तो ये तीन इंस्ट्रूमेंट हैं जो अपने प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर काम में लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, बार बार आप एक वर्ड को काम में ले रहे हो, कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया जिसको हम कहते हैं संवर्धन माध्यम। कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया पहली बात है क्या, मैंने आपको बताया था कि ये प्लांट टिश्यू कल्चर जो है वो लैब के अंदर किया जा रहा है। किसके अंदर, इन विट्रो कंडीशन में, इन विट्रो कंडीशंस में, पात्र निषेचन जिसे हम कहते हैं, लैब के अंदर आर्टिफिशियल रूप से जो है इनको लैब के अंदर करवाया जाता है। तो अभी जैसे मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था, मान लीजिए जैसे ये है, ये कल्चर मीडिया है और ये यहाँ पर क्या है, एक्सप्लांट। तो ये जो डेवलपिंग जो एक्सप्लांट है इससे नए क्या बनेंगे, प्लांटलेट्स बनेंगे। तो इसको ग्रो करने के लिए कुछ किसकी आवश्यकता होती है, न्यूट्रिशन की, पोषण की आवश्यकता होती है। और ये पोषण जो है वो लैब के अंदर ये हमारे द्वारा बनाया गया एक आर्टिफिशियल एक न्यूट्रिशन है जिसको बोलते हैं कल्चर मीडिया। क्या कहते हैं इसको, कल्चर मीडिया, संवर्धन माध्यम।
तो ये आर्टिफिशियल एक प्रकार का पोषण है जो हम डेवलपिंग जो कैलस है या कोई टिश्यू है जिससे नए प्लांट्स लेट्स बन रहे हैं उनके लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए हम लैब के अंदर कल्चर मीडिया तैयार करते हैं। ये कल्चर मीडिया जो है वो दो प्रकार का है, एक तो है लिक्विड फॉर्म में और एक होता है सेमी सॉलिड बोल दीजिए या सॉलिड फॉर्म। ज्यादा सॉलिड नहीं, इसको हम सेमी ही बोलेंगे, जेली जैसा। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में हमने बात की थी कि जो सेल सस्पेंशन कल्चर, सेल सस्पेंशन कल्चर, ये जो सेल सस्पेंशन जो कल्चर करवाया जाता है, पिछली क्लास में हमने ये चर्चा की थी इसकी। तो ये जो कल्चर करवाया जाता है वो किस में करवाया जाता है? लिक्विड कल्चर मीडिया पर करवाया जाता है। बाकी जितने भी कल्चर है वो ठोस माध्यम में जो है वो करवाए जाते हैं। तो लिक्विड को ठोस बनाने के लिए हम इसके अंदर अगार नामक जो रसायन है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। और फर्स्ट ईयर में, बीएससी फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था कि अगार जो है वो किससे प्राप्त होती है? एल्गी से प्राप्त होती है। ठीक है, तो कल्चर मीडिया जो है वो फॉर्म के रूप में दो प्रकार के हैं, सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म और सेमी सॉलिड फॉर्म, यानी कि द्रव माध्यम और ठोस माध्यम इसको हम कहते हैं। तो ये कल्चर मीडिया के फॉर्म के आधार पर कुछ टाइप है। आगे हम बात करेंगे इनके टाइप्स की, कल्चर मीडिया के, और ये तो है फॉर्म्स के आधार पर। फिर जिन जिन वैज्ञानिकों ने इसको तैयार किया है उनके नाम के आधार पर इसके और भी कुछ कल्चर मीडियाज के टाइप्स हैं जो हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।